राजस्थान के एक छोटे गांव का रहने वाला था। उसके पिता किसान थे। अंकित 10वीं में फेल होने के कारण अंकित का मन पढ़ाई से हट गया तो उसने नौकरी करने का मन बना लिया। कुछ दिन बाद नौकरी की तलाश में वह मुंबई चला गया। कुछ दिन भटकने के बाद उसे एक प्राइवेट कंपनी में गार्ड की नौकरी मिल गई। रहने के लिए उसने किराए पर छोटा सा मकान भी ले लिया। कुछ महीने नौकरी करने के बाद उसके पिता ने घर बुलाकर उसकी शादी महिमा नाम की लड़की से कर दी। अंकित का शादी हुए अभी 15 दिन नहीं हुए थे। उसने एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था, इसलिए पत्नी को छोड़कर ड्यूटी पर जाने का दिन भी नहीं करता। शादी के लिए उसने कंपनी से 20 दिन की छुट्टी ली थी। शादी के बाद पत्नी की खूबसूरती में वह कुछ इस तरह दीवाना हो गया कि कब उसे 1.5 महीने बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अब कंपनी से फोन आने लगा तो अंकित फोन नहीं उठा रहा था। कंपनी के मैनेजर ने उसके घर पर चिट्ठी भेजा, अंकित को चेतावनी दी कि अगर 1 हफ्ते के अंदर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तब उसकी आंखें खुली। अब तो उसका नौकरी पर जाना जरूरी था। घर से विदा लेते समय अंकित ने पत्नी से कहा, तुम चिंता मत करो, मुंबई जाकर सबसे पहले एक बड़ा मकान किराए पर लूँगा, फिर तुम्हें बुला लूँगा। जो कमरा मिला था उसमें पहले से ही 3 लोग रहते थे। अब वह उन लोगों से अच्छा मिलने बैठने लगा। इसके बोलचाल से लोग जल्दी दोस्त बना लेते थे। कुछ रुपया वह अपने बाप के पास भेज देता और कुछ रुपए से अपना गुजारा कर लेता। शादी के बाद अंकित से उसके पिता ने कहा था कि वह अपनी पत्नी को साथ में मुंबई ले जाए। पत्नी भी उसके साथ रहना चाहती है, मगर अंकित पत्नी को साथ कैसे ले जा सकता था जब वह अकेला था। उसका खर्चा कम होता था। दोस्तों के साथ एक ही कमरे में रह लेता था। पत्नी को साथ में रखने के लिए एक कमरा तो अलग से चाहिए ही था। रुपए भी कुछ ज़्यादा चाहिए थे। अंकित भी पत्नी से प्यार करता था। वह खुद उसके बिना नहीं रहना चाहता था। वह उसे अपने साथ रखना चाहता था, इसलिए उसने अब नौकरी करने ढूंढ रहा था जिससे उसके सपने पूरे हो जाए। अब नौकरी के लिए कई दिन तक दर दर भटक रहा था। अंकित नौकरी के लिए एक दिन कॉस्मेटिक की दुकान पर गया। वह नौकरी के लिए एक लड़की से बोला, मैं नौकरी की तलाश में आया हूँ। वो प्रीति नाम की लड़की से नौकरी के लिए बात किया, जो उस दुकान की मैनेजर थी। अंकित की बातों प्रीति मस्त हो गई। उसने अंकित को नौकरी पर रख लिया। अंकित बोला, मैं कमरे पर जा रहा हूँ, कल से ड्यूटी ज्वाइन करूँगा। हैरानी तो अंकित को तब हुई जब उसे 2 दिन बाद प्रीति ने फ़ोन किया और इंटरव्यू के लिए उसने शाम को 5 बजे अपनी दुकान पर बुलाया। अंकित ठीक समय पर प्रीति की दुकान में पहुंच गया। प्रीति ने कहा कि अब दुकान बंद होने का समय है, इसलिए घर चलो। उसका मकान बड़ा था, वह कोई नहीं था। मकान का दरवाज़ा खुद प्रीति ने खोला था। प्रीति ने उसे बताया कि उसका पार्ट टाइम नौकरी है। अंकित से उसके घर परिवार की जानकारी लेने के बाद प्रीति ने कहा, तुम्हारी इंटरव्यू के मुताबिक कोई भी तुम्हें 10,000 से ज़्यादा की नौकरी नहीं देगा। मैं तुम्हें 20,000 रुपये हर महीने की नौकरी दे सकती हूँ, अगर तुम मेरी बात मान लोगे। कौन सी बात मैडम? बात यह है कि तुम मेरे दिल में हो, बस गए हो। एक रात के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। अंकित को समझते देर नहीं लगी कि प्रीति चरित्रहीन औरत है। अंकित पत्नी के साथ बेवफाई नहीं करना चाहता था, लेकिन सामने औरत को देखकर वह नौकरी के लालच में आ गया। यह सोचकर उसने प्रीति की बात मान ली कि सिर्फ एक रात की बात है, उसके बाद वह पत्नी के साथ कभी भी वफाई नहीं करेगा। फिर वह प्रीति के साथ
बेडरूम में चला गया। अपने तन की आग बुझाने के बाद प्रीति बाथरूम में चली गई। अगले दिन सुबह अंकित चला गया। प्रीति ने उसे अपनी दुकान में नौकरी दे दी। 1 हफ्ते तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद एक दिन दुकान पर प्रीति ने अंकित से कहा, रात के 8 बजे मेरे घर आ जाना, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रीति उस दिन भी घर पर अकेली थी। वह उसे सीधे बेडरूम में ले गई। अब अंकित को यह समझते देर नहीं लगी कि प्रीति ने उसे अपने घर क्यों बुलाया है। आप चाहे तो नौकरी से निकाल दीजिए, मगर अब मैं पत्नी के साथ विश्वासघात नहीं करूँगा। अंकित ने अब अपना फैसला सुना दिया। प्रीति ने अंकित को तरह से समझाने की कोशिश की, मगर वह नहीं माना। अंकित जब वहाँ से जाने लगा तो प्रीति ने कहा, मेरा कहा नहीं मानोगे तो तुम्हें मेरा रेप करने के आरोप में जेल जाना होगा। मैं पुलिस को सबूत दूंगी कि तुमने मेरा रेप किया है। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुद यह वीडियो देख लो। प्रीति ने अंकित को एक वीडियो दिखाया। उसमें वह उसके साथ बिस्तर पर था। प्रीति की चाल अंकित समझ गया। उसके जाल से निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बात उसने मान ली। बात यह थी कि पहले दिन प्रीति ने अंकित को साथ सोने के लिए जब कहा था तो उसने यह वीडियो तैयार कर लिया था। मजबूर होकर अंकित को प्रीति की सारी बात मान लेनी पड़ी। दोस्तों का साथ छोड़कर वह प्रीति के मकान में घर का नौकर बनकर रहने लगा। प्रीति के कहने पर उसने दोस्तों के साथ साथ पत्नी और अपने घर वालों से भी नाता तोड़ लिया। पिता को रुपए भेजना भी उसने बंद कर दिया था। प्रीति ने उससे कहा था कि उसका सारा रुपया वह 1 साल बाद एक साथ देगी, जिससे वह खुद का अपना कोई कारोबार कर सके। प्रीति की बात मानने के सिवा अंकित के पास कोई रास्ता नहीं था। वैसे उसे विश्वास था कि प्रीति उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगी। बात यह थी कि प्रीति के पति की मौत तकरीबन 2 साल पहले बीमार होने की वजह से हो गई थी। उस समय उसका बेटा राजेश 3 साल का था। पति की मौत के बाद प्रीति कॉस्मेटिक की दुकान की मालकिन हो गई। उसके माता पिता ने उसे दूसरी शादी करने की सलाह दी थी, मगर उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। वह आकाश की परवरिश करते हुए अपनी जिंदगी गुजार देना चाहती थी। पति की यादों के सहारे प्रीति ने 2 साल तो गुजार दिया। उसके बाद अचानक उसे लगने लगा कि मर्द के बिना वह नहीं रह सकती। जवानी की भूख जब ज़्यादा सताने लगी तो एक दिन उसने पड़ोस के एक लड़के से संबंध बना लिया। आकाश को उसकी सच्चाई का पता न चल सके, इसलिए उसने उसे हॉस्टल में दाखिला करा दिया। वह उसे घर पर सिर्फ छुट्टियों पर लाती थी। 5 महीने तक वह लड़का प्रीति के हुस्न से बंधा रहा। उसके बाद उसकी शादी हो गई तो उसने संबंध तोड़ लिया। फिर प्रीति ने अंकित को फंसा। अंकित उसके चुंगल से कभी नहीं निकल सके, इसलिए उसने अपनी और उसकी एक वीडियो भी बना ली थी। पुलिस का डर दिखाकर प्रीति ने अंकित को अपने बस में तो कर ही लिया था। इसके अलावा उसने उसे शराब की लत भी लगा दी थी। अंकित को भी ऐशो आराम की यह जिंदगी अच्छी लगने लगी थी। इस तरह 1 साल बीत गया। एक दिन प्रीति ने अंकित से पूछा, तुम्हें मेरे साथ कैसा लगता है? बहुत अच्छा, तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे ना? यह भी कोई पूछने वाली बात है। अब तो मैं आपके बिना रह ही नहीं सकता। जैसे मैं कहूँगी वैसा करोगे ना? ज़रूर करूँगा। बात यह है कि मेरे हुस्न पर एक अमीर शादीशुदा लड़का फिदा हो गया है। मैं उससे संबंध बनाकर लाखों रुपए लूटना चाहती हूँ। कुछ सोचने के बाद अंकित ने कहा, आप जो चाहे कर सकती हैं,
मैं आपका कोई विरोध नहीं करूँगा। बस इतना ख्याल रखिएगा कि कभी मुझे अपने से जुदा ना कीजिएगा। तुम्हें अपने से जुदा करने की तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, क्योंकि तुम मेरी धड़कन बन गए हो। तुम मेरे बताए रास्ते पर चुपचाप चलते रहना। देखना, जल्दी ही हम दोनों के पास करोड़ों की जायदाद होगी। वह जायदाद सिर्फ मेरे नाम ही नहीं, तुम्हारे नाम भी होगी। अगले दिन प्रीति अपने साथ एक लड़के को लेकर घर आई। योजना के मुताबिक अंकित ने वीडियो बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अंकित ने प्रीति और उस लड़के का वीडियो बना लिया था। उस वीडियो के बल पर प्रीति ने उस लड़के से बहुत दिनों तक रुपए ठगा। उसके बाद प्रीति ऐसे कई लड़कों को लूटा। एक दिन जब अंकित दुकान से निकल रहा था तो पुलिस गाड़ी आई और उसे गिरफ्तार कर लिया। प्रीति ने उस पर रेप का केस कर दिया था। कई महीनों तक वह जेल में रहा, पर प्रीति ने दया करके उसे को छुड़वा दिया, पर यह वादा लेकर कि वह कभी पास नहीं आएगा। अंकित के पास ना अब पत्नी है, ना पिता है, ना प्रीति जैसी औरत। वह मजदूरी करके किसी तरह मौत का इंतजार कर रहा है।